रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, अविनाश की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने छोटे से कमरे में पंखे की आवाज के साथ छत को घूरता रहता। बाहर से आती ट्रैफिक की आवाज कभी कभी उसके मन की हलचल को और गहरा कर देती। अविनाश एक छोटे से शहर गौरीपुर में एक पुराने सिनेमा हॉल में काम करता था। टिकट काटने से लेकर पोस्टर चिपकाने तक हर छोटा बड़ा काम वहीं करता। उसकी जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन मन में कुछ अधूरा सा था। हर रात उसे अजीब सपने आते, सपने जो हद से ज्यादा सच्चे लगते। एक रात वह अपनी दुकान के पास बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी जिसमें कुछ गोलियां थी। ये लो, बूढ़े ने कहा, इन्हें लेने से सपने तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अविनाश हंसा, क्या मजाक है? बूढ़े ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें अपनी सच्चाई समझनी है तो एक गोली खाकर देखो। किसी अजीब जिज्ञासा में अविनाश ने गोली ले ली और उसी रात उसने सपना देखा। एक भव्य बंगले में लग्जरी कारों के साथ वह एक सुपरस्टार था। सुबह नींद खुली तो वही पुरानी झोंपड़ी, वही टूटा हुआ पंखा, लेकिन मन में सपना ताजा था। धीरे धीरे वो सपने उसकी नींद का हिस्सा बन गए। हर रात वह एक नई जिंदगी जीता और दिन में अपनी पुरानी जिंदगी खींचता। सपनों में वह एक मशहूर अभिनेता अवि बन चुका था। लाखों की भीड़, कैमरों की चमक और शोहरत का नशा, लेकिन हकीकत में वह वही था, अविनाश, एक सिनेमा हॉल का साधारण कर्मचारी। एक दिन टिकट खिड़की पर नेहा आई, साधारण सी दिखने वाली, पर आंखों में गहराई थी। अविनाश ने झिझकते हुए मुस्कुराकर टिकट दिया। नेहा अक्सर आती रही, दोनों की बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें बढ़ी। नेहा को अविनाश का सादापन पसंद आया और अविनाश को पहली बार अपनी हकीकत से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अविनाश के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। सपनों की दुनिया में उसका जीवन रोशनी से भरा था, पर हकीकत में सिर्फ नेहा ही उसकी रोशनी थी। अविनाश ने उन गोलियों को फिर से ढूंढना शुरू किया। किसी तरह से वह उसी बूढ़े आदमी तक पहुंचा। बूढ़े ने बताया, इसका नाम है ल्यूमा। यह तुम्हारे मन के सपनों को तुम्हारी असलियत से जोड़ देती है, पर ध्यान रखना, हद पार मत करना। अब हर रात अविनाश गोली लेता और एक नई जिंदगी जीता, लेकिन हर बार जागने पर उसका मन थोड़ा और भ्रमित हो जाता। कौन सी जिंदगी असली है, वह सोचने लगा। ल्यूमा गोली का असर अब बढ़ने लगा था। हर रात अविनाश खुद को उस आलीशान जिंदगी में पाता, जहां वह अवि नामक सुपरस्टार था, फिल्में कर रहा था, बड़े बड़े इवेंट्स में जा रहा था और हर तरफ उसके चाहने वाले थे। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस सपने में भी वह कभी कभी उसी छोटे थिएटर का सपना देखता था, जैसे दोनों जिंदगियां आपस में उलझती जा रही थीं। उसने सोचना शुरू किया, क्या असली है और क्या सपना? सपनों में अवि अब एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पीछे भागते, साइन मांगते, डायरेक्टर्स उसके घर के बाहर लाइन लगाते। उसने सपनों में एक शानदार घर खरीदा और उसी घर में नेहा को भी लाकर रहने लगा। लेकिन वहां की नेहा थोड़ी अलग थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, उसकी आंखों में कुछ अधूरा था। ऐसा लगता मानो सपनों की नेहा असली नेहा से दूर होती जा रही थी। अविनाश को एहसास हुआ कि सपनों में जो मिल रहा है वो दिखावटी है, लेकिन असली सुख उसे उसी नेहा से मिला था जो थिएटर की लाइन में खड़ी रहती थी। एक शाम जब वह थिएटर में टिकट काट रहा था, नेहा आई और बोली, तुम बहुत बदल गए हो अविनाश। अब तुम्हारी आंखों में सुकून नहीं, उलझन है। उसने अपनी दुविधा नेहा से साझा की। मैं हर रात कुछ और बन जाता हूँ नेहा, और सुबह उठते ही सब खत्म हो जाता है। नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई चाहिए, वो सपनों वाला अविनाश नहीं। नेहा के ये शब्द अविनाश के भीतर गूंजने लगे, लेकिन वो खुद तय नहीं कर पा रहा था कि सच्चाई क्या है। एक दिन सपने में अविनाश का फिल्मी रूप अपने घर के अंदर ही खुद को मरते हुए देखता है। चारों तरफ अखबारों में छपी हेडलाइंस होती हैं, सुपरस्टार अवि की रहस्यमयी मौत। उसकी आंख खुलती है और वह बुरी तरह पसीने से भीगा होता है। उस रात के बाद सपनों में डर समा जाता है। अब सपने सुकून नहीं देते, उलझाते हैं। अविनाश ल्यूमा को छोड़ने का सोचता है, लेकिन तब तक नशा उसे जकड़ चुका था। वो हर रात गोली खा लेता,
फिर खुद को एक नए भ्रम में पाता। अविनाश को एक दिन एक डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड मिला, दिवाकर मनोचिकित्सक। वह उससे मिलने गया। डॉक्टर दिवाकर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराया। तुम्हारा दिमाग एक भ्रम में फंस गया है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी पहचान क्या है। डॉक्टर ने उसे एक डायरी दी। रोज लिखो कि तुमने क्या देखा और क्या महसूस किया। अविनाश डायरी में लिखने लगा, दो दुनियाओं के बारे में, नेहा के बारे में और खुद के बारे में। धीरे धीरे डायरी उसके मन का आईना बनने लगी। अब अविनाश को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कब जाग रहा है और कब सो रहा है। एक बार तो उसे ऐसा लगा कि वह दिन में भी वही सपना देख रहा है जिसमें वह अभिनेता अब भी है। वह बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन लोगों की नजरें उसे पहचानने लगीं, जैसे वह कोई सेलिब्रिटी हो। पर जब उसने आईना देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की चीजें भी बदली बदली लगने लगीं। वह नेहा को भी पहचान नहीं पाया जब उसने उसे सिनेमा हॉल के पास देखा। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? यह सवाल अब हर पल उसके जहन में गूंजता था। डॉक्टर दिवाकर ने अविनाश को समझाया कि ल्यूमा गोली उसका चेतन और अवचेतन मन गड़बड़ा रही है। जो तुम देख रहे हो वो हो भी सकता है और नहीं भी। जरूरी है कि तुम उन सपनों को समझो। डॉक्टर ने उससे एक सवाल किया, क्या तुम्हारा सपना तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है? अविनाश चुप हो गया, क्योंकि सपने में वह सब कुछ पा चुका था जो वह असल जिंदगी में कभी नहीं पा सकता था। लेकिन उन सपनों में अब सुकून नहीं था, सिर्फ डर और अकेलापन था। उसने नेहा की ओर देखा, जो अब भी उसी सच्चाई में उसका इंतजार कर रही थी। सपनों की दुनिया में उसका निर्देशक रणविजय बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर तुम इस दुनिया से बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी असली मौत को पहचानो। अविनाश हैरान रह गया। क्या वह मर चुका है या मरने वाला है? वह रणविजय से पूछता है, क्या तुम मेरे मन का हिस्सा हो या सच में कोई हो? रणविजय हंसता है और गायब हो जाता है। उस रात सपने में अविनाश ने खुद को एक पुल पर खड़े देखा। एक और अंधेरा, एक और रोशनी। वह डर गया और चिल्लाते हुए उठ बैठा। असल जिंदगी में अब चीजें और गंभीर हो गई थी। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यवीर ने अविनाश को पूछताछ के लिए बुलाया। तुम्हारा नाम उस फिल्म स्टार की मौत से जुड़ा पाया गया है, उन्होंने कहा। अविनाश चौंक गया। कौन स्टार? अभी, इंस्पेक्टर बोला। क्या तुम उसे जानते हो? अविनाश समझ नहीं पाया कि ये सपना था या सच्चाई। उसने कहा, मैं ही अवि हूं। इंस्पेक्टर उसे पागल समझकर छोड़ देता है, लेकिन उसका संदेह बढ़ जाता है। अगली रात अविनाश ने सपना देखा, जिसमें वह खुद को किसी के हाथों मारा जा रहा था। उसके सामने नेहा खड़ी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। अचानक एक अजनबी चाकू लेकर आया और अविनाश को वार कर दिया। जब उसकी नींद खुली तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी कमीज पर खून के धब्बे थे। क्या मैंने खुद को घायल कर लिया है? या वो सपना नहीं, हकीकत थी? अब अविनाश के लिए असली और नकली का फर्क करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। अविनाश को अब सिर्फ एक चीज बचा सकती थी, नेहा। उसने नेहा से दूरी बना ली थी, लेकिन अब वह उसे ढूंढने के लिए शहर भर में घूमने लगा। उसने नेहा का पुराना पता खोजा, उसकी सहेली से मिला और आखिरकार एक पुरानी लाइब्रेरी में वह नेहा को पढ़ते हुए पा गया। नेहा उसे देखकर चौंकी। तुम अभी तक उस दुनिया में हो? नेहा ने गंभीरता से पूछा। अविनाश ने आंखें नीचे कर लीं। मैं तुमसे बचना नहीं चाहता था, मैं खुद से लड़ रहा था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब बाहर निकलो, तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। अब अविनाश को लगने लगा था कि उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा उसे सपनों की दुनिया में खींच रहा था, दूसरा हकीकत में नेहा के पास। वह अब डॉक्टर दिवाकर के पास फिर गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें नींद से नहीं, खुद से लड़ाई लड़नी है। डॉक्टर ने हिप्नोथेरेपी की सलाह दी। इलाज शुरू हुआ। अविनाश की नींद अब बिना गोली के आने लगी, लेकिन सपने और भी भयावह हो गए। एक रात उसने सपने में खुद को आत्महत्या करते देखा और उस समय नेहा जोर से चिल्लाई, रुको! डॉक्टर दिवाकर की मदद से अविनाश को पता चला कि ल्यूमा गोली असल में प्रतिबंधित दवा थी, जिसे अवैध रूप से सपनों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता था।
डॉक्टर ने बताया कि उस गोली का दिमाग पर असर ऐसा पड़ता है कि व्यक्ति अपने सपनों को सच मानने लगता है। यह दवा तुम्हारे अवचेतन मन को तुम्हारी इच्छाओं का संसार बना देती है, डॉक्टर ने कहा। अविनाश को अब समझ में आने लगा कि उसका सपना उसकी अधूरी इच्छाओं का परिणाम था, और अगर वह इससे बाहर नहीं निकला तो वह अपने वजूद को खो देगा। एक दिन अविनाश ने तय कर लिया, अब वह गोली नहीं खाएगा। उसने अपनी सारी गोलियां नदी में फेंक दी और नेहा से कहा, अगर मैं फिर खो जाऊं तो मुझे वापस लाना। उस रात उसने बिना गोली के सोने की कोशिश की। बहुत बेचैनी हुई, पसीना आया, पर वो सोया। सपना आया, लेकिन इस बार कोई ग्लैमर नहीं था, कोई शोहरत नहीं। वह खुद को उसी थिएटर में देखता है जहां नेहा उसके पास आ रही थी। फिर अचानक सपना टूट गया। सुबह आंख खुली तो वह पहली बार सुकून में था। अब अविनाश की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने थिएटर की नौकरी छोड़ दी और एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को फिल्म निर्माण सिखाना शुरू किया। नेहा अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी फिल्म बनाई, सपनों का सच, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सपनों के पीछे भागते भागते हम अपनी असलियत भूल जाते हैं। अविनाश अब सपने तो देखता था, लेकिन जागते हुए। उसने सीख लिया था कि सपनों को दिशा दो, लेकिन सच्चाई से भागो मत। और इस तरह एक आम लड़का अपने भीतर की लड़ाई जीत गया, सपनों से परे, अपनी सच्चाई में।